गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना पढ़ेंगे। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ईश्वर की आराधना करना जरूरी होता है। उनकी वंदना करते हैं या ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको अच्छी बुद्धि देना। इस प्रकार से हम कहते हैं। तब यहाँ बालकों में किस प्रकार की उनकी इच्छा है वो मैं बता रही हूँ। ध्यान से देखेंगे प्रत्येक मीनिंग का अर्थ। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीना श्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। पश्येम यानी देखे, शरद यानी वर्ष, शतम यानी 100, जीवेम जीवित रहें, शरदः यानी वर्ष, शतम यानी 100, शृणुयाम सुने, शरदः वर्ष, शतम 100, प्रब्रवाम बोलें, शरदः वर्ष, शतम 100, अदीना यानी दीन न हो, गरीब न हो, श्याम यानी हो, शरदः यानी वर्ष, शतम यानी 100, भूयश्च पृथ्वी पर भूमि पर, शरदः वर्ष, शतात् यानी 100। यानी बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक के अंतर्गत इसके अर्थ के द्वारा समझेंगे कि हे ईश्वर हम 100 वर्ष तक देखें। पश्येम शरदः शतम यानी हम 100 वर्ष तक देखें। जीवेम शरदः शतम 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतम 100 वर्ष तक सुने, शृणुयाम सुने, प्रब्रवाम शरदः शतम 100 वर्ष तक बोले। अदीना श्याम शरदः शतम यानी 100 वर्षों तक किसी भी प्रकार से कोई भी दीन न हो यानी गरीब न हो। भूयश्च शरदः शतात् और हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। इस प्रकार से बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सेकंड श्लोक। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अस्तो मां असत, असत का मतलब होता है बुराई, मां यानी मत यानी रोकने के लिए, सद गमय, सद यानी सच्चाई या अच्छी राह पर, गमय मतलब ले जाना, तमसो तम मतलब अंधकार, मां यानी मत, ज्योतिर्गमय ज्योति मतलब उजाला या प्रकाश, गम्य मतलब ले जाओ। मृत्योर्मा मृत्यु, मृत्यु के, अमृतम यानी मृत्यु से अमृतम यानी अमरता अमृतत्व की ओर ले जाएं। अब देखेंगे वापस से। अस्तो मां सद्गमय कि हे प्रभु मुझे असत यानी बुराई से सत यानी अच्छाई की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्योर्मा अमृतम गमय यानी मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। इस प्रकार से बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर का प्रार्थना दोनों श्लोक और दोनों का अनुवाद या अर्थ अपनी नोटबुक में लिखना है। चैप्टर नंबर 1 उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष तीनों वचन में यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनके प्रयोग भी किए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। यहाँ पे सबसे पहले तत् शब्द, तत् का अर्थ होता है वह। पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं सह, तौ, ते। सह एक वचन, इसका अर्थ होता है वह। द्विवचन में तौ यानी वे दोनों और बहुवचन में ते यानी वे सब। वह, वे दोनों, वे सब
ये तत् का पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है। ऐसे तत् का स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, इसका मतलब भी वही वह है, यानी सा, ते, ता। सा एक वचन के लिए यानी वह, यहाँ स्त्री जाति का बोध हो रहा है, वहां पे एक वचन वह। ते द्विवचन यानी वे दोनों, और ता यानी वे सब। फिर है तत् यानी वह नपुंसकलिंग के लिए इसके प्रयोग होंगे तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानी बहुवचन। तत् यानी वह एक वचन के लिए, द्विवचन वे दोनों और तानी यानी वे सब। इस प्रकार से ये तत् शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में है एतत् शब्द, इसके भी तीनों लिंग में है इसके रूप, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, और तीनों वचन में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। एतत् का अर्थ होता है यह, एतत् का अर्थ है यह। पुल्लिंग में इसके रूप बनेंगे एषः एक वचन के लिए, एतौ द्विवचन के लिए और एते बहुवचन के लिए। यानी एष यानी यह एक के लिए, जहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है एक, एतौ दो के लिए, यह दो, ये दोनों, और एते बहुवचन यानी ये सब। एषः एतौ एते, यह ये दोनों ये सब। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है वो एषा एक वचन, एते द्विवचन, एतः बहुवचन। एषा यह एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, एते ये दोनों और एता ये सब बहुवचन के लिए, स्त्री जाति के लिए या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर है नपुंसकलिंग एतत् शब्द, इसका मतलब होता है यह, एतत् यानी यह, एते द्विवचन में ये दोनों और एतानी ये सब। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इसके बाद हम आकारांत पुल्लिंग शब्द, इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार वापस देखेंगे। आकारांत का अर्थ होता है यानी जिसके अंत में अ हो, जिस शब्द के अंत में अ हो वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में कौन कौन से आकारांत पुल्लिंग शब्द है जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द है जैसे अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। इसके रूप एक वचन में अश्व है यानी एक घोड़ा, द्विवचन में अश्वो दो घोड़े, बहुवचन में अश्वः अनेक घोड़े। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अश्व है, अश्वो, अश्वा, एक घोड़ा, दो घोड़े और अनेक घोड़े। इसी प्रकार से गज, गज का अर्थ होता है हाथी। तो गज है एक वचन में तो एक हाथी, गजो दो हाथी द्विवचन में, और बहुवचन में गजा यानी अनेक हाथी। गज है एक हाथी, गजो दो हाथी और गजा अनेक हाथी। इस प्रकार से ये आकारांत पुल्लिंग शब्द इनके प्रयोग आएंगे। उसके बाद में है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत जैसा आकारांत में मैंने बताया जिसके अंत में अ हो, तो आकारांत में ये होता है जिन शब्द के पीछे आ स्वर हो या आ हो। और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, और शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी वही तीनों वचन में इनके प्रयोग होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है छात्र शब्द है, छात्रा शब्द है, ये आकारांत है क्योंकि छात्रा शब्द में आ स्वर है पीछे, इसलिए ये आकारांत। और छात्रा स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। तो इसका एक वचन में होगा छात्रा, द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में छात्राः। तो एक वचन छात्रा यानी एक छात्रा, द्विवचन छात्रे यानी दो छात्राएं,
और बहुवचन में छात्रा यानी अनेक छात्राएं। इसी प्रकार से चटका, चटका का मतलब होता है चिड़िया, ये भी स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं और आ शब्द होने से, आ स्वर होने की वजह से ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। चटका यानी एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया और चटका अनेक चिड़िया। इसी प्रकार से मधुमक्षिका, का में भी आ स्वर है, यानी ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो मधुमक्षिका यानी एक मधुमक्खी, मधुमक्षिके दो मधुमक्खियां और मधुमक्षिका अनेक मधुमक्खियां। इस प्रकार से ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए। अभी हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसको पाठ के अंतर्गत फिर और दोबारा से पढ़ेंगे। इस प्रकार पाठ में आए कुछ पुल्लिंग शब्द, उनके स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे वो मैं बता रही हूँ, एक बार ध्यान से समझेंगे। यानी तत् शब्द है पुल्लिंग, यानी स है। अगर यदि स आता है पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग बनाना होगा तो उसके लिए सा लिखना होगा। तो स है पुल्लिंग शब्द है एक वचन का, तो सा एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से जैसे तौ पुल्लिंग द्विवचन का रूप है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए ते यानी वे दोनों, ये स्त्रीलिंग द्विवचन का रूप है। उसी प्रकार से ते बहुवचन पुल्लिंग रूप है, तो ता स्त्रीलिंग बहुवचन रूप है। तो इस प्रकार से तत् शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिस वचन का सर्वनाम पूछा जाएगा उसी वचन का सर्वनाम स्त्रीलिंग में भी वही लिखा जाएगा, जैसा पुल्लिंग में है वैसा स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पुल्लिंग में मैंने एतत् शब्द का एश लिया, तो एश है पुल्लिंग के लिए आता है एक वचन, तो एशा स्त्रीलिंग के लिए एक वचन। उसी प्रकार से अगर एतो दिया है, पूछा जाता है पुल्लिंग शब्द लिखिए, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, तो एतो पुल्लिंग शब्द है और एते इसके स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा। ऐसे ही बहुवचन में एते पुल्लिंग शब्द है और एता स्त्रीलिंग शब्द है। तो कुछ शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जिसके किसके स्थान पर कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आएगा। जैसे यहाँ पे शब्द आया है एश है, तो एश के स्थान पर क्या आएगा एशा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का सर्वनाम शब्द है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही सर्वनाम शब्द आएगा स्त्रीलिंग में। ऐसे सह पुल्लिंग का एक वचन का करता है ये, तो यहाँ पर सा स्त्रीलिंग के लिए आएगा। ऐसे ही तौ यानी वे दोनों, ये पुल्लिंग द्विवचन का रूप है, तो स्त्रीलिंग में सा और ते यानी ते द्विवचन का रूप आता है, ते यहाँ आएगा। ऐसे ते पुल्लिंग बहुवचन रूप है ये, क्योंकि ये सारे शब्द पुल्लिंग है और इनके ही स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं हमको, तो ते बहुवचन का रूप है पुल्लिंग में, तो इसके स्त्रीलिंग में बहुवचन का रूप आएगा ता। ऐसे ही छात्र है पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन, तो छात्रा स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही अजय आकारांत पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन, यानी बकरी अजा स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे अश्व घोड़ा प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग, अश्वा प्रथम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग यानी घोड़ी। बालक है बालक प्रथम पुरुष एक वचन बालक शब्द, तो उसका पुरुष स्त्रीलिंग बनेगा बालिका, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप आएगा। तो इस प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसको मैंने बताया भी था चैप्टर पढ़ाया जब, फिर भी एक बार फिर से देखेंगे कि कुछ शब्द हैं जो इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन प्रयोग में लिया है। जैसे पुष्पेशु पुष्पों पर यानी आधार आ रहा है, तो यहाँ जाएगा आधार में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, और पुष्पेशु यानी बहुवचन रूप है, तो यहाँ जाएगा बहुवचनम, सप्तमी और बहुवचनम, इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे तड़ागे तालाब में, ये भी आधार है, तो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति, लेकिन एक तालाब है इसलिए एक वचन का रूप है, तो एक वचनम, इस प्रकार से लिखेंगे। फले यानी फल में, ये भी आधार है, फलम फले फलानी, इस प्रकार से होता है वैसे, तो यहाँ पर ये फले प्रथमा और द्वितीया
का द्विवचन रूप है। लेकिन यदि हम आधार करते हैं तो इसमें सप्तमी एक वचन भी हो सकता है। सप्तमी एक वचन भी हो सकता है क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया एक जैसी होती है, फलम फले फलानी, और शेष रूप तृतीया से पुल्लिंग की तरह चलते हैं, इसलिए फले सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऐसे ही ग्रहे यानी घर में, ये भी सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। फिर वने, वन में, ये भी आपके सप्तमी विभक्ति है और कौन सा वचन है? एक वचन। उसके बाद में अजय यानी बकरी, तो यहाँ पर आपके वापस वही प्रथमा सा तेता और सबसे होता है अजा, अजय और अजा, तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन रूप है। फिर छात्रे, यहाँ पर वापस प्रथमा छात्रा शब्द है, छात्रा, छात्रे, छात्राः, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो वही प्रथमा और द्वितीया और द्विवचन का रूप है। इसके बाद विद्यालयम, इसमें आपके रामम, उसी प्रकार से विद्यालयम, तो द्वितीया विभक्ति और एक वचन का रूप है। गजो, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो ये है प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन रूप है। से कमलानी, ये बहुवचन रूप है, लेकिन किसका है? ये प्रथमा और द्वितीया, क्योंकि ये नपुंसकलिंग के रूप हैं और इसके रूप चलते हैं कमलम, कमले, कमलानी, तो प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में यही आता है, तो यहाँ आ जाएगा बहुवचन। तो इस प्रकार से ये आपको करने हैं। अब यदि आपको ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में बदलो, जैसे मैंने सेंटेंस दिया एष है, अश्व है, अस्ति, तो एष का बहुवचन हो जाएगा एते, अश्व का बहुवचन अश्वाः, अस्ति का सन्ति, तो सेंटेंस बन जाएगा एते अश्वाः सन्ति। ऐसे सा विद्यालयम गच्छति, तो सा का बहुवचन रूप बनेगा ताः, विद्यालयम और गच्छति के स्थान पर आ जाएगा गच्छन्ति, तो ता विद्यालयम गच्छन्ति। गजे वने चलती, हाथी वन में चलता है, तो गजे का बहुवचन आ जाएगा गजाः, वने चलन्ति, यानी बहुत सारे हाथी वन में चलते हैं। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष पर अनेक पत्ते होते हैं, तो वृक्ष को एक कर्ता ही करेंगे और कर्म में बहुवचन रूप लगाएंगे, तो कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। फिर एतत् कमलम विकसति, यह कमल खिलता है, तो एतत् बहुवचन आएगा एतत् एते एतानि, तो बहुवचन में आ जाएगा एतानि कमलानि विकसन्ति। एषा बालिका नृत्यति, यह बालिका नाचती है, तो ये सब बालिकाएं नाचती है, बहुवचन बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा एताः बालिकाः नृत्यन्ति, यानी इस प्रकार से यह
एक वचन से बहुवचन में बदले जाएंगे। तो अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस आते हैं या अभ्यास में कुछ आता है या कुछ पूछा जाता है प्रश्न में, तो इस प्रकार से आप करेंगे। यानी जिस प्रकार से यह करता है उसी प्रकार से वह क्रिया भी आएगी। कर्ता यदि एक वचन का है तो उसको बहुवचन में बदलने के लिए कर्ता को भी बहुवचन करेंगे और क्रिया को भी बहुवचन में ही बदलेंगे, जैसा अभी मैंने बताया। यहाँ पर जैसे कर्ता एक वचन है तो इसको बहुवचन में बदलना है तो बहुवचन में बदलेंगे तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। यहाँ तो मैंने एक वचन से बहुवचन के बारे में बताया। यदि यहाँ ये पूछा जाता है कि एक वचन से आपको द्विवचन में बदलना है तो आपको यहाँ पर भी एषः द्विवचन का कर्ता आ जाएगा, तो अश्व भी द्विवचन का आएगा, तो क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी। इस प्रकार से इनके रूप बनेगा। यहाँ पे जैसे एतौ, अश्वौ और स्तः द्विवचन का वाक्य बनेगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से उसके आंसर लिखने हैं। तो अपनी नोटबुक में बिल्कुल सफाई से अच्छे से वर्क करेंगे। इसके बाद हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत यानी जिसके अंत में अ स्वर आए, नपुंसकलिंग जो ना तो पुरुष जाति हो ना स्त्री जाति हो, अर्थात जो स्थिर रहने वाली वस्तुएं हो, जो चलायमान न हो, वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो। इनके रूप भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यानी तीनों ही वचनों में चलेंगे। जैसे हमने शब्द लिया पत्र, पत्र का मतलब होता है पत्ता, तो पत्रम यानी एक पत्ता एक वचन में, पत्रे द्विवचन में दो पत्ते और बहुवचन में पत्राणि यानी अनेक पत्ते। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, एक पत्ता दो पत्ते और अनेक पत्ते। इस पर से कमल, कमल तो एक वचन में कमलम यानी एक कमल, द्विवचन में कमले यानी दो कमल और बहुवचन में कमलानी यानी अनेक कमल। अब इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे एषः अश्व अस्ति, एषः का अर्थ होता है यह, पुल्लिंग के लिए बताया जाता है। अश्व यानी घोड़ा, अस्ति यानी है, यह घोड़ा है। अश्व मार्गे धावती, अश्व घोड़ा मार्गे मार्ग में, धावती दौड़ता है, घोड़ा मार्ग में दौड़ता है। ये एक वचन के वाक्य हैं। उसके बाद में एतौ गजौ स्तः, एतौ यानी ये दोनों, गजौ यानी हाथी, स्तः यानी हैं, ये दोनों हाथी हैं। गजौ वने चलतः, गजौ यानी दोनों हाथी, वने वन में चलते हैं। यहाँ पे हमने देखेंगे, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर द्विवचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी, इसलिए यहाँ पे गजौ के साथ में चलते हैं क्रिया आई है। एते धावका सन्ति, एते ये सब, ये पुल्लिंग तत्शब्द का बहुवचन रूप है, एतत् शब्द का बहुवचन रूप है। एते धावका सन्ति, ये सब धावक हैं यानी दौड़ लगाने वाले हैं। धावका क्षेत्रे धावन्ति, धावक यानी दौड़ने वाले क्षेत्रे मैदान में या क्षेत्र में दौड़ते हैं। यहाँ पर ये बहुवचन की क्रिया है, धावक बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर ये बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये हमने एतत् शब्द पुल्लिंग के तीनों रूप में पढ़ा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम पढ़ेंगे अब तत् शब्द स्त्रीलिंग के रूप। सा बालिका अस्ति, सा यानी वह, बालिका यानी कन्या या बालिका, अस्ति है, वह बालिका है। बालिका विद्यालयम गच्छति, बालिका विद्यालय जाती है। ये एक वचन का वाक्य हुआ। अब द्विवचन में ते अजे स्तः, दोनों, वे दोनों बकरियां हैं, ते यानी वे दोनों, अजय यानी बकरियां हैं। दो बकरियों के लिए अजय शब्द
आता है। अजय क्षेत्रे चरतः, बकरियां खेतों में चरती है। यानी अजय को कितनी बकरियां हुई? 2 बकरियां। तो यहाँ पे द्विवचन के सेंटेंस है ये। तो 2 बकरियां खेतों में चरती हैं। ता छात्रा सन्ति, वे सब छात्राएं हैं। ता यानी वे सब स्त्रीलिंग बहुवचन रूप है तत्का, छात्रा बहुवचन रूप है और सन्ति बहुवचन की क्रिया है। वे सब छात्राएं हैं। छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, छात्राएं पुस्तकें पढ़ती हैं। तो यहाँ पर ये बहुवचन के सेंटेंस हुए। इसके बाद में है एता चटका सन्ति, यानी ये सब चिड़िया हैं। ये एता शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है। ये सब चटका यानी चिड़िया, चिड़िया शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और एता भी स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है। तो ये सब चटका सन्ति, ये सब चिड़ियाएं हैं। चटका वृक्षे कूजन्ति, चिड़ियाएं वृक्ष पर कूजती है या कूकती हैं। एता मधुमक्षिका सन्ति, एता यानी ये सब, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खियां, सन्ति यानी हैं बहुवचन के लिए। तो ये सब मधुमक्खियां हैं। मधुमक्षिका पुष्पेषु भ्रमन्ति, मधुमक्खियां पुष्पों पर यानी फूलों पर भ्रमन्ति यानी घूमती हैं। एतानि पत्राणि सन्ति, ये सब पत्र हैं, यानी ये सब पत्ते हैं। पत्राणि बहुत सारे हैं पत्ते, तो ये सब पत्ते हैं। एतानि ये सब, पत्राणि बहुवचन यानी अनेक पत्ते और सन्ति यानी हैं। तो ये सब पत्ते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् यानी वृक्ष से, पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तानि कमलानि सन्ति, तानि तत् ते तानि हमने पढ़ा था, तत् के नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द हैं ये। तानि यानी वे सब, कमलानि सन्ति कमल अनेक सारे अनेक हैं और सन्ति यानी हैं बहुवचन के लिए, यानी वे सब कमल हैं। तडागे कमलानि विकसन्ति, तडागे यानी तालाब में, कमलानि कमल अनेक कमल, विकसन्ति विकसित होते हैं या खिलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं। उपर्युक्त एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य के बाद हम इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इदम उद्यानम अस्ति, यह, इदम यानी यह, उद्यानम यानी बगीचा, अस्ति यानी है, यह बगीचा है। अत्र अनेका वृक्षा सन्ति, अत्र यानी यहाँ, अनेका यानी अनेक बहुत सारे, वृक्षा यानी वृक्ष बहुवचन रूप में, सन्ति है, यहाँ अनेक वृक्ष हैं या पेड़ हैं। वृक्षेषु खगा निवसन्ति, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, ये आधार में आ गया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। वृक्षेषु खगा निवसन्ति, पेड़ों पर पक्षी निवसन्ति निवास करते हैं या रहते हैं। खगा फलानि खादन्ति, खला बहुवचन रूप है खगा, तो पक्षी गण फल खाते हैं। पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति, पुष्पाणि यानी अनेक फूल, प्रस्फुटन्ति खिलते हैं, बहुवचन करता है तो बहुवचन ही क्रिया है, यानी फूल खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा कूजन्ति, पुष्प फूलों पर, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, फूलों पर भ्रमरा यानी भ्रमर, कुंजन्ति गुंजार करते हैं। प्रातः काले अत्र जना भ्रमन्ति, प्रातः काल में या सुबह के समय में, अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, भ्रमन्ति घूमते हैं, तो प्रातः काल के समय यहाँ लोग घूमते हैं। अहम अपि प्रातः काले भ्रमामि, अहम अपि मैं भी, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, मैं भी प्रातः काल में यानी सुबह के समय में भ्रमामि घूमता हूँ। मम भ्राता अपि
अत्रैव आगच्छति। मम यानी मेरे, भ्राता यानी भाई, अपि यानी भी, अत्रैव यहाँ ही, अत्र प्लस एव यहाँ ही, आगच्छति आता है। मम यानी मेरा, भ्राता अपि ये अवग्रह चिन्ह है, इसको ए पढ़ा जाता है। मेरा भाई भी यहाँ ही आता है। उद्याने एक है, तडागे अस्ति। उद्याने सप्तमी विभक्ति एक वचन यानी उद्यान में, बगीचे में एक तालाब है। तडागे यानी तालाब, बगीचे में एक तालाब है। तडागे मत्स्या तरन्ति। तडागे तालाब में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मछलियां तरन्ति तैरती है। तालाब में मछलियां तैरती हैं। कमलानी विकसन्ति। कमल खिलते हैं। विकसन्ति खिलना, और कमलानी यानी अनेक कमल, अनेक फूलों के लिए आया है ये कि कमल खिलते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने पूछा, अश्व है कुत्र धावती, तो अश्व है कहाँ दौड़ता है, तो मार्गे। अश्व है मार्गे धावती यानी घोड़ा मार्ग में दौड़ता है। फिर मैंने पूछा, गजौ कुत्र चलते, हाथी कहाँ चलते हैं, तो गजौ वने चलते हैं। हाथी वन में चलते हैं। गजौ वने चलते हैं। इसके बाद धावका कुत्र धावन्ति, धावक कहाँ दौड़ते हैं, तो धावका क्षेत्रे धावन्ति। धावक खेत मैदान में दौड़ते हैं। क्षेत्र खेत भी हो सकता है और क्षेत्र मैदान भी हो सकता है। धावक क्षेत्र में दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ते हैं। इसके बाद मैंने पूछा, वृक्षेषु के निवसन्ति, वृक्षों पर कौन निवास करते हैं, तो वृक्षेषु पक्षी निवास करते हैं वृक्ष पर, तो वृक्षेषु खगा निवसन्ति यानी वृक्षों पर पक्षी निवास करते हैं। फिर जैसे पूछा मैंने कि चटके कुत्र कूजन्ति, चटका कहाँ कूजती है, तो चटका वृक्षे कूजन्ति यानी चिड़िया वृक्ष पर कूजती है। फिर तड़ागे के तरन्ति, तड़ाग में कौन तैरते हैं, तो तड़ागे यानी तालाब में मछलियां तैरती है, तो यहाँ जाएगा तड़ागे मत्स्या तरन्ति। तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे इस चैप्टर में अभ्यास के लिए, वो आपको करने हैं। जैसे मैंने पूछा, तालाब में क्या खिलते हैं, तड़ागे किम विकसन्ति, तो तड़ागे कमलानी विकसन्ति। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे।